वीरांगढ़ एक शापित नगरी। अध्याय 15 योगपाश का चक्र। कालकती यंत्र की खोज। प्रथम और द्वितीय सुरंग। हिमालय के उस भाग में जहां न तो साधारण मनुष्य पहुंच सकता था और न ही सूर्य की किरणें, वहां छिपी थी योगपाश की सुरंग। यह कोई सामान्य मार्ग नहीं था, बल्कि समय की उलझनों से बना एक ऐसा द्वार था जो भूत, वर्तमान और भविष्य की रेखाओं को तोड़ देता था। कालऋषि के निर्देश पर अर्जुन, अनिका, नीलकंठ और बलवीर ने अपनी यात्रा शुरू की। बर्फीले तूफानों, खिसकते पहाड़ों और गहराते अंधकार के बीच 7 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे उस गुफा तक पहुंचे जिसे कालगर्त कहा जाता था। ये गुफा बाहर से बर्फ में ढांकी हुई थी, लेकिन भीतर प्रवेश करते ही गर्माहट का आभास हुआ, जैसे समय की ऊर्जा वहां सजीव थी। गुफा की दीवारों पर रहस्यमयी प्रतीक उभरे हुए थे, जिनमें कुछ ऐसे चित्र थे जो अर्जुन को बहुत परिचित लगे। एक चित्र में अर्जुन स्वयं को अपने बचपन के रूप में देख रहा था, रोता हुआ, टूटी झोपड़ी में छिपा हुआ। अनिका को एक और दृश्य दिखा जब वह अनाथाश्रम में अकेले थी और कोई उसे गोद लेने नहीं आया। नीलकंठ बोला, ये योगपाश है। ये हमारी चेतना के कालखंडों को हमारे विरुद्ध खड़ा करता है। अचानक दीवारों से धुंध उठी और हर व्यक्ति को उसके अतीत के एक दृश्य में फेंक दिया गया। अर्जुन का समय, वह रात जब उसके पिता को गांव वालों ने तांत्रिक समझकर जला दिया था। अर्जुन फिर उसी क्षण में पहुंच गया, लेकिन इस बार वह देख सका कि उसका पिता निर्दोष था। असली दोषी कोई और था, वही मुखिया जो बाद में राजा का मंत्री बन गया। उस रात अर्जुन की चेतना टूट जाती अगर अनिका की आवाज उसे न पुकारती। अनिका का समय, उसकी माँ ने आत्महत्या क्यों की थी? उसे दिखा कि माँ को किसी तांत्रिक ने भ्रमित कर आत्मबलिदान के लिए उकसाया था। वो तांत्रिक अनंत राक्षस ही था। अब उसका रूप साफ हो चुका था। नीलकंठ का समय, उसे दिखा कि जिस महायज्ञ में वह भाग लेता रहा, वहाँ बलिदान झूठ पर आधारित था। ये सत्य उसकी आत्मा को झकझोर गया। सभी तीनों जब अपने अपने भ्रम से बाहर आए तो एक ही मंत्र उनके मुख से फूटा, काल ही शत्रु नहीं, काल ही मार्ग है। गुफा की दीवार फटी और एक स्वर्णिम चक्र सामने प्रकट हुआ। उस पर समय के 12 टुकड़े चिपके थे। वही था योगपाश का चक्र, कालकती यंत्र का पहला टुकड़ा। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने चक्र को उठाया, एक काली छाया गुफा के भीतर प्रवेश कर गई। वह कोई और नहीं, प्रलयगामी की छाया थी। उसके मुख से आवाज आई, तुमने पहला यंत्र छू लिया है, अब तुम मेरी दृष्टि में आ चुके हो। इस खेल का अंत अब तुम्हारे हाथ में नहीं। अर्जुन, गुफा कांपने लगी, चक्र की ऊर्जा फैलने लगी और वहीं अर्जुन ने देखा चक्र पर कुछ और भी उकेरा गया है। एक नाम, अघोरपीठ। कालऋषि ने ये नाम नहीं बताया था। यह नई सुराग थी, शायद दूसरा चक्र वहीं छिपा था। हिमालय की बर्फीली घाटियों से निकलकर अब यात्रा ने दिशा बदल ली थी, दक्षिण की ओर, उस स्थान की तरफ जहां अघोरपीठ स्थित था। यह कोई तीर्थ नहीं, बल्कि त्याग, तंत्र और तप की अग्नि परीक्षा देने वाली भूमि थी, जहां केवल वही जीवित लौटता है जो स्वयं को मिटा दे। कालऋषि ने पहले ही चेताया था, योगपाश चक्र आत्मा का आईना था, पर अघोरपीठ उसकी अग्नि है। जो अघोरी होता है वो मृत्यु से नहीं डरता, पर अपने भीतर के झूठ से थरथराता है। यात्रा की शुरुआत। अर्जुन, अनिका, नीलकंठ और बलवीर जंगलों, नदी घाटियों और पहाड़ी कंदराओं से होते हुए अंततः उस पीठ तक पहुंचे जिसे सदियों से कोई जीवित प्राणी नहीं छू पाया था। अघोरपीठ का द्वार एक विशाल नरमुंड से बना था, जिसकी आंखों से काली ज्वाला निकल रही थी। एक शिला पर लिखा था, जो सच से भागे वही भस्म होगा। नीलकंठ ने बताया, ये जगह उसी अघोरी संत की है जिन्होंने अनंतकाल पहले अनंत राक्षस को पहली बार रोका था। परंतु यहाँ यंत्र नहीं मिलेगा जब तक हम अग्नि परीक्षा न दें। अग्नि परीक्षा। जैसे ही टोली ने भीतर प्रवेश किया, पीठ 4 भागों में विभाजित हो गई। चारों एक दूसरे से कट गए। हर किसी को अब अपने भय, अपने पाप और अपने झूठ से लड़ना था। अर्जुन का अग्निद्वार, घृणा का जल। उसे अपनी आत्मा के एक कोने में वो पलों का सामना करना पड़ा जब उसने बदला लेने की इच्छा में निर्दोषों को हानि पहुंचाई थी। उसने देखा, अगर वह भी घृणा से जलता रहा तो वो भी वही बन जाएगा जिससे वह लड़ रहा है। वह चिल्लाया, मैं घृणा नहीं, न्याय हूँ। अनिका का द्वार, त्याग की अग्नि। अनिका को दिखा, अगर उसे सच में दुनिया को बचाना है तो उसे अर्जुन से अपने प्रेम का त्याग करना होगा। प्रेम और कर्तव्य की आग में तपते हुए वह कहती है, मैं उसे छोड़ सकती हूँ पर उसका साथ नहीं। नीलकंठ का द्वार, मोह का भ्रम। उसे एक बार फिर वही मोहजाल दिखाई दिया, गुरुओं, मठों और आडंबरों का। पर इस बार वह ठहर गया और पहली बार चिल्लाया, अगर सत्य गेरुए वस्त्र में नहीं है तो मैं नग्न होकर भी सत्य खोजूंगा। बलवीर का द्वार, मृत्यु का आलिंगन।
उसे अपना अंत दिखाई दिया, कटे शरीर, जलता गांव। पर उसने कहा, अगर मेरी मृत्यु कालगति यंत्र की खोज में हो तो यही मेरा पुनर्जन्म है। चक्र की प्राप्ति। चारों एक साथ फिर प्रकट हुए। उनके तप से एक अग्निकुंड जाग उठा और वहां से एक सुनहरा कमल निकला जिसमें कालगति यंत्र का दूसरा चक्र था। जैसे ही अर्जुन ने उसे उठाया, शिला पर शब्द उभरे, अब तुम्हारा अगला द्वार है मृत्यु की घाटी, जहां मृत्यु जीवन से भी अधिक जीवित है। और वहीं दूर से एक स्वर गूंजा, मैं अनंत राक्षस हूँ और अगला द्वार मेरा क्षेत्र है। वहां तुम्हारी परीक्षा नहीं, युद्ध होगा।